हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं, व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट, क्यों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन सब सर्विसेज को ऑफर करती है। सो फर्स्टली वी विल गो विद डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. So, definition of financial services is financial services are all economical services provided by the finance industry that involve the management, investment, protection and exchange of money. These services are offered by bank, insurance companies, NBFCs, mutual funds, investment firms and regulatory bodies to individual, business and the government. In simple words, we can say financial services are activities that helps people and organization to save, borrow, invest, protect and manage money. तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है? जो लोगों को क्या करती हैं, हेल्प करती है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है किस में? पैसे को सेव करने में। उधार अगर पैसा लेना है तो कैसे लेंगे, इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं और अपनी मनी को मैनेज कैसे कर सकते हैं. देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्टली इंटेंजिबिलिटी. इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है कि आप उसको टच नहीं कर सकते, यू कैन फील इट. तो जो सर्विसेज है आप उनको टच नहीं कर सकते बट आप उनको फील कर सकते हो. कंज्यूमर ओरिएंटेड. जो सर्विसेज हैं वो किसके लिए बनाई जाती है? कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाई जाती है. सो वी कैन से सर्विसेज आर कंज्यूमर ओरिएंटेड. इनसेपरेबल. आप सर्विसेज को किसी भी प्रोडक्ट से सेपरेट नहीं कर सकते. देन वी हैव रेगुलेटेड बाय लॉ. जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो रेगुलेटेड बाय अथॉरिटी लाइक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इन सब के अंडर रेगुलेट की जाती है. दैन वी हैव इंटरमीडिएटरी लॉ. ये क्या एज ए इंटरमीडिएटर काम करती है, काइंड ऑफ मीडिएटर काम करती है बिटवीन द सेवर एंड द बोरोवर. देन इट इज़ डायनामिक इन नेचर. जो हमारी सर्विसेज हैं फाइनेंशियल सर्विसेज वो डायनामिक होती हैं क्योंकि जो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स. जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, कंपटीशन आएगा, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट चेंज होगा, वैसे वैसे हमारी ये सब भी चेंज होती रहती है. देन वी हैव अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. कितने टाइप की होती है? फर्स्ट, फंड बेस्ड सर्विसेज. जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? मनी से रिलेटेड है. फर्स्टली इन द फंड बेस्ड सर्विसेज वी हैव बैंकिंग सर्विसेज. बैंक क्या ऑफर करेगा? हमसे पैसा लेगा और हमें पैसा प्रोवाइड करेगा. लीजिंग एंड हायर परचेज. कि आप किसी भी चीज़ को खरीदने से बेटर क्या कर सकते हो? लीज पे ले सकते हो. फैक्टरिंग एंड द बिल डिस्काउंटिंग, वेंचर कैपिटल एंड द प्राइवेट इक्विटी. देन वी हैव फी बेस्ड सर्विसेज. फी बेस्ड सर्विसेज किससे रिगार्डिंग है? फीस के रिगार्डिंग है. फर्स्टली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप क्या सीखोगे? शेयर को इशू कैसे करते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन कैसे किया जाता है. देन स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी. सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल कैसे किया जाए. देन वी हैव अ वेल्थ मैनेजमेंट एंड द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. कि वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज करें, अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हैं. देन वी हैव एडवाइजरी सर्विसेज. एडवाइजरी सर्विसेज का मतलब क्या हुआ कि काइंड ऑफ आपको सिर्फ एडवाइस देनी है. लाइक आपको टैक्स के रिगार्डिंग एडवाइस देनी है, फाइनेंस के रिगार्डिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करानी है. देन यू हैव इंश्योरेंस सर्विसेज. इंश्योरेंस सर्विसेज में हमारे पास आपका लाइफ इंश्योरेंस आएगा, जनरल इंश्योरेंस आएगा. देन वी हैव कैपिटल मार्केट सर्विसेज. कैपिटल मार्केट मीन्स लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करेंगे लाइक इशू ऑफ शेयर, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. देन वी हैव फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल सर्विसेज. फॉरेन एक्सचेंज इंटरनेशनल सर्विसेज का मतलब क्या हो? करेंसी एक्सचेंज के रिगार्डिंग है या इंटरनेशनल रेमिटेंस प्रोवाइड कराना है, इन सब के रिगार्डिंग हमारा क्या रहेगा? फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल सर्विसेज आएंगी. देन वी हैव फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. क्या क्या फंक्शंस होंगे? फर्स्ट, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड. अगर आपको फंड को मोबिलाइज करना है, दैट मीन एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उसमें काम आएंगी. फैसिलिटेशन ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट प्रोवाइड करेगी. जब बिज़नेस को लोन की ज़रूरत होगी तो बिज़नेस को लोन प्रोवाइड करेंगे. रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क को मैनेज करेंगे. लिक्विडिटी प्रोविज़न. लिक्विडिटी कैसे इंश्योर करेंगे? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी से आप लिक्विडिटी को इंश्योर करते हो.
इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहेंगे। वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ को क्रिएट करेंगे। पेमेंट सिस्टम सपोर्ट, enable smooth domestic and global transaction within the country and outside the country, जो ट्रांजेक्शन है वो स्मूथली कंडक्ट की जाएगी। देन वी वे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, क्या इंपॉर्टेंस होगी? फर्स्ट, प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा, लोगों के अंदर हैबिट को डेवलप करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करे और इन्वेस्ट करे। प्रोवाइड कैपिटल फॉर द बिजनेस ग्रोथ, जो बिजनेस की ग्रोथ के लिए कैपिटल प्रोवाइड करवाएगा एज अ काइंड ऑफ लोन। सपोर्ट इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। एनहांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा लोगों को। बेरोजगारी है जिससे कम होगी, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? जो गांव के एरिया है जहाँ पे लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में नहीं पता, उन सबको फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताना। दैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, जो भी कंट्री है, जो भी इकोनॉमी है, उसमें स्टेबिलिटी लेके आएगा। कौन सी स्टेबिलिटी? इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, और उसकी ग्रोथ को भी इंश्योर करेगा। देन वी व स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, अब स्ट्रक्चर क्या रहेगी? द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू बैंकिंग सर्विसेज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, कैपिटल मार्केट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। सो फर्स्टली वी हैव बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग में क्या आएगा? हमारे कमर्शियल बैंक आएंगे। कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? हमें पैसा उधार में प्रोवाइड करवाएंगे और हमारे पैसे को डिपॉजिट करेंगे, लाइक SBI, HDFC, ICICI एंड द PNB। देन वी हैव RRB। RRB का मतलब क्या हुआ? रीजनल रूरल बैंक से किसको लोन प्रोवाइड करवाएंगे? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस प्रोवाइड करवाएंगे रूरल क्रेडिट से रिगार्डिंग। देन वी हैव कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक आइदर इट वुड बी अर्बन, अर्बन मीन्स शहरों में है, रूरल मीन्स गाँव में है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो छोटे छोटे फाइनेंस प्रोवाइड करवाएंगे, लाइक उज्जवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। देन वी हैव पेमेंट बैंक, जो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के लिए काम किए जाते हैं, लाइक एयरटेल पेमेंट सिस्टम या फिर पेटीएम, गूगल पे, भीम पे। देन वी हैव फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक का मतलब कौन से बैंक? जो हमारी इंडिया की नहीं है, उनकी ब्रांच हमारी इंडिया में है, लाइक सिटी बैंक। देन वी हैव डिजिटल एंड नियो बैंक। डिजिटल एंड नियो बैंक जो ऐप पे बेस्ड होती है, दीज आर अवर डिजिटल एंड नियो बैंक। ये हमने कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के बारे में। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इंक्लूड एसेट फाइनेंसिंग कंपनी, देन वी हैव हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, देन वी हैव माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, and we have investment and loan companies, then we have infrastructure finance company, then we have insurance services. Insurance services कौन प्रोवाइड करवाएगा? लाइक LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये हमारी लाइफ के रिगार्डिंग हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। देन वी हैव जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये हमारे लाइक फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, इन सब के रिगार्डिंग है। हेल्थ इंश्योरेंस लाइक स्टार हेल्थ, जो हमारे हेल्थ के रिगार्डिंग इंश्योरेंस करवाएंगे। देन वी हैव री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? आपने जिस कंपनी से अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, वो कंपनी अपना इंश्योरेंस दूसरी किसी बड़ी कंपनी में इंश्योरेंस करा लेती है, ताकि फ्यूचर में जाके कभी भी उस कंपनी को क्लेम पे करना पड़े तो वो शेयरिंग में क्लेम को पे कर सकते हैं। देन वी हैव कैपिटल मार्केट सर्विसेज। कैपिटल मार्केट आइदर इट वुड बी रिलेटेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। फर्स्टली वी हैव स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे आप स्टॉक्स की में डील करते हो, परचेज और सेल करते हो। देन वी हैव डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी हमारे सिर्फ दो हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड द सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। देन वी हैव स्टॉक ब्रोकर्स, जो काइंड ऑफ मीडिएटर का काम करते हैं। लाइक जब हम स्टॉक्स में डील करते हैं तो हम ऐप डाउनलोड करके डील करते हैं ना, तो दीज ऐप आर नॉन एज स्टॉक ब्रोकर्स, लाइक जरोदा, अपस्टॉक्स, दीज आर नॉन एज स्टॉक ब्रोकर्स। देन यू हैव म्यूचुअल फंड्स कंपनी, जो म्यूचुअल फंड क्या है? हमारा पोर्टफोलियो ऑफ एन एसेट्स हैं, जिसमें आप डिफरेंट वेराइटीज़ की एसेट्स को ऐड करते हो ताकि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सको। देन वी हैव वेंचर कैपिटल, जो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ वेंचर कैपिटल। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट बैंक, जो हमारी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल करने में हेल्प करेंगे। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है? यही तो काम करता है, वो बताएगा कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देन वी हैव डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट का मतलब उनका मेन काम क्या है? किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट करना। फर्स्टली वी हैव NABARD, दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रीजनल एंड द रूरल डेवलपमेंट।
इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए लोन प्रोवाइड करवाएगा, बट ओनली इन रूरल एरियाज। देन वी हैव सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करवाएगा। देन वी हैव एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, दैट मीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्टिविटीज़ को रिलेटेड अगर आपको फंड की ज़रूरत है तो ये आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। देन वी हैव NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये हाउस के रिगार्डिंग अगर आपको हाउसिंग लोन चाहिए तो उसके रिगार्डिंग ये आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। देन वी हैव IFCI, इंश्योरेंस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देन वी हैव फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल सर्विसेज, एक इसके रिगार्डिंग है हमारी इंटरनेशनल सर्विसेज को अक्कर करने की रिगार्डिंग है, लाइक ऑथोराइज डीलर। देन यू हैव एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एक्सिम बैंक एंड द कमर्शियल बैंक। देन वी हैव NRI बैंकिंग सर्विसेज, NRI बैंकिंग सर्विसेज में हमारा क्या होगा, नो NRE एंड NRO अकाउंट्स, NRE एंड NRO अकाउंट्स, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इन सब का अकाउंट बनेगा। और किसके रिगार्डिंग है, रेमिटेंस के रिगार्डिंग है कि आपको फंड इधर से उधर भेजना है तो आप रेमिटेंस सर्विसेज का यूज़ करते हो। देन वी हैव अदर स्पेशलाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, कुछ और हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो स्पेशलाइज फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। फर्स्टली वी हैव क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है, ये आपको क्रेडिट रेट प्रोवाइड करती हैं कि आपका सिबिल स्कोर क्या है, लाइक आपका A है, AAA है, BBB है, BBB+ है, BBB- है, उसके अकॉर्डिंग आप बाहर से फंड को रेज कर सकते हो। लाइक क्रिसल, आइक्रा, केयर एंड डफ, ये हमारी कौन सी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। देन वी हैव पेंशन फंड्स एंड रिटायरमेंट स्कीम्स, रिटायरमेंट स्कीम, पेंशन फंड्स का मतलब क्या हुआ कि आप कितना पैसा अपने पेंशन स्कीम्स में लगा रहे हो या फिर रिटायरमेंट के लिए आपके कैसे प्लान कर रहे हो। देन वी हैव फिनटेक कंपनीज लाइक पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, दीज आर फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनी। देन वी हैव वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एज वी नो किसी भी कंपनी का मेन मोटो क्या है, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, वैसे आप कैसे किसी भी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हो। देन वी हैव पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, कि आप पेमेंट कैसे करोगे, लाइक UPI पेमेंट, RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, IMPS, इन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पेमेंट की सेटलमेंट कर सकते हो। देन वी हैव रेगुलेटरी बॉडीज़, रेगुलेटरी बॉडीज़ का मतलब क्या हुआ, जिनके अंडर काम किया जाएगा, लाइक बैंकिंग, बैंकिंग किसके अंडर आएगी, RBI के अंडर। कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज किसके रिगार्डिंग अंडर आएगा, SEBI के अंडर। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज़ IRDAI। और पेंशन हमारी PFIDA के अंडर आएगी, दैट इज़ पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। देन वी हैव अ समरी, financial services refers to all the activities and facilities related to the management of money, such as banking, insurance, investment, and advisory services. They play a crucial role in mobilizing funds, supporting business, and managing risk and ensure economical development. अगर किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में अगर आपको मेन कंट्रीब्यूशन देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन मींस फाइनेंस की नॉलेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी लोग किसी भी इकोनॉमी में की डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कैसे वो अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, कैसे टैक्स प्लान कर सकते हैं, कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि वो अपने फंड को अच्छे से मैनेज कर सके। अब हमने इसमें किसके कौन कौन सर्विसेज के बारे में पढ़ा था, अदर स्पेशलाइज सर्विसेज, foreign exchange and international services, then you have development financial institutions, then we have capital market services, insurance services, then we have non-banking financial companies and we have a banking services। तो इन सब सर्विसेज के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था जो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं। इनकी नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो रखी है तो प्लीज़ आप भी नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो ये हमारी क्या है, सभी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। So thank you for watching, and if you want more videos like this and more explanation like this, please like and subscribe our channel. Thank you.